ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yes. So request everyone can open videos. Shubhashish, Gyana, Sunil. Prabhuji, I don't have camera. I have joined from laptop. What problem? What is it? My laptop don't have camera. Oh, in laptop you don't have camera. No, Prabhuji. Then earlier how you were using that? Earlier I am doing through my old laptop. I am using my new laptop now. Oh, the camera is not there, huh? No, Prabhuji. Okay. Sunil, where are you now? Hare Krishna Prabhuji. Where is your video? दुकान पे है प्रभुजी, कोई दिक्कत नहीं। Okay, so let's start. So some points from previous class, what we have discussed, then we can go further. Today's sloka also very important. Yes. So who will start first? Raise your hand. Who will start first? So before coming the class, be ready to actually to say some points, right? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, yeah. प्रभु जी, कल आपने बताया कि जब अर्जुन ने जब पूछा क्वेश्चन तो भगवान ने उसके आंसर में बताया कि हमारे और तुम्हारे जन्म पहले हो चुके हैं, मगर तुम भौतिक शरीर होने के कारण तुम इस ज्ञान से विलुप्त हो गए हो, मतलब तुम्हें ये याद नहीं है। लेकिन मुझे सब याद है, क्योंकि मेरा शरीर भौतिक गुण वाला नहीं है। तो प्रभु जी, उसमें भगवान ने बताया कि जो भौतिक शरीर है उसमें 6 बदलाव होते हैं। जब बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मेंटेन होता है, फिर जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत हो जाती है। Okay, one point, only one point, yeah, because everyone has to speak. So okay, तो इस तरीके से हमने कल डिस्कस किया किस तरीके से लॉर्ड डजंट चेंज बॉडी, व्हाई? बिकॉज ही इज अनबॉर्न। अनबॉर्न मतलब he never takes birth. Why he never takes birth? Because he never changes his body. He is eternal. We are also eternal and he is also eternal. Okay, I want to hear from all of you. Yeah. Okay, so one point is there. Any other point? Yeah. प्रभु जी, आपने जो छठा श्लोक कल पढ़ाया था, उसमें भगवान कहते हैं कि अद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और अद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता। तो आपने उसमें समझाया था कि जो ब्रह्मा होते हैं, मतलब ब्रह्मा की जो मतलब आयु होती है वो 100 साल होती है, मतलब उनके हिसाब से। और हर एक साल में, मतलब हर एक दिन जो होता है उसमें मतलब 12 घंटा जो होता है वो 1000 चतुर्युग के समान होता है। तो आपने बताया था कि मतलब हर 1000 चतुर्युग में भगवान जो है वो सिर्फ एक बार अपने पूरे आदि रूप में, मतलब अपने पूरे आदि रूप में प्रकट होते हैं, और बाकी युग में वो अवतार धारण करते हैं, जैसे कि राम अवतार, वराह अवतार। लेकिन द्वापर युग में भगवान स्वयं अपने पूरे आदि रूप में प्रकट हुए। तो ये एक पॉइंट था। ओके, गुड। तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे आज कि ब्रह्मा का जो एज है वो थोड़ा उसको हम और डीप तरीके से थोड़ा और उसको कैलकुलेशन के बेसिस थोड़ा उसको देखेंगे।
Okay. Okay. Next point. Other can share. Yes. Anyone who can share? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रमोद। प्रभु जी जैसे कि कृष्णा बोलते हैं कि मतलब कि आई एम अनबॉर्न एंड माय ट्रांसजेंडर बॉडी नेवर डिटरक्रिएट, मतलब बोलते हैं ना हम कभी जन्मे हैं और ना मेरा बॉडी है जो ट्रांसजेंड मतलब कि चेंज होता है कंप्लीटली, जैसे कि सोल है ना तो उनका तरफ से तुम्हारा वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है प्रमोद, वॉइस कट रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ नाउ इट्स ओके। यस प्रभु जी जैसे कि प्रभु जी आपने बोले थे क्लास में कि हम लोग बहुत लकी हैं कि इस युग में मतलब जन्म लिए, या हम लोग बहुत लकी हैं कि कृष्णा इसी युग में एज इट इज मतलब हमें वो दर्शन देंगे, दिखेंगे, बहुत लकी हैं। ये वो द्वापर युग। ओके। एनी अदर? एनी अदर कोई बोलेगा? या कमल लोचन? प्रभु जी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? ना ना रिकॉर्डिंग है। या रिकॉर्डिंग इज ऑन। नहीं लिखता था, अभी नहीं लिख रहा है। No, recording is on. Yeah. Yes. Who will share now? Yes. Please quick. हरे कृष्ण सर। Yes, please. सर कर बोले थे कि हमारे जैसे हमारे हम लोग को 6 फेज से गुजरना पड़ता है, दैट इज बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और डेथ। ये सब जो है ये सब गॉड के लिए नहीं होते, ये कोई भी फेज गॉड के लिए नहीं होते। वो तो हमेशा एक ही शरीर में रहते हैं और उनका ये इन फेजों से उनका कोई मतलब नहीं। कौन कौन सी फीस बताए? बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और डेथ, ये जो 6 फेज है। Okay. Birth, growth, maintenance, production by product, प्रोडक्शन, dwindling, and then Old. finally death. Yes. Okay. So these are the 6 changes in living entity. Yes. Any other? Gyan Prakash, do you have some points to share? प्रभु जी जो जो भक्ति और लव है हमारे कृष्णा के प्रति वो एटर्नल है, और जो भी मटेरियल वर्ल्ड में हम ऑब्जेक्ट या मतलब किसी भी चीज के प्रति हमारा लव है वो हमारे बॉडी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि अगर हम बॉडी के लेवल पर अगर हम किसी से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं तो दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट। दैट इज लस्ट। जी प्रभु जी। राइट। बॉडीली प्लेजर मींस लस्ट। लव मींस फॉर द सोल, नॉट फॉर द बॉडी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। या एनी अदर? कमल लोचन, डू यू वांट टू से समथिंग? कमल लोचन जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यू डोंट हैव एनी पॉइंट टुडे? ओके, यू कैन रिपीट whatever they have said. You can repeat any other point, no problem, you just repeat. सर वो कमल लोचन लाइब्रेरी मैसेज में किया है, कुछ लाइब्रेरी में है सर। ओ अच्छा अच्छा, ओके। लाइब्रेरी में है ब्रो। अच्छा ठीक है, तो आप अंदर बैठ के अटेंड कीजिए। ओके। या जय कृष्णा, डू यू हैव सम पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि कल हमको पढ़ा है, मतलब
कल ये पढ़ाया गया था कि भगवान जितनी भी बार वो अवतरित होते हैं धरा पर, तो उनका भगवत्ता कभी मतलब घटता नहीं है। Yes, yes. That is called infallible. That is called infallible. But living entity, they failed. Like now we are fell down from our real constitutional position. Right? जी जी। Yes. So जैसे इंद्र भगवान मिलता है तो फिर वो सूअर का जन्म, मतलब सूअर के बेस में उनको जन्म मिलता है, तो फिर वो सब उनके पूर्व जन्म का जो भी उनका यादें थे, जैसे कि वो इंद्र भगवान थे, वो सब भूल जाते हैं। तो इस तरह, लेकिन ये भगवान के साथ नहीं होता है। हाँ. So I quoted one verse. नित्यु नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो वेदधाति कौमान. ये श्लोक है, ये श्लोक इसीलिए बनाया गया है to make out distinctions between the living entity, ordinary living entity like all of us, and supreme personality of Godhead. So Krishna is also we are eternal. Like Krishna is eternal, so we are also eternal. But what is the difference? He is a maintainer, and we all are maintained, right? We all are maintained by Krishna. So he is a maintainer, and we are all maintained. Krishna is the supreme enjoyer, and we all are enjoyed. So that is why yesterday I told, okay, we all are prakriti. We all are prakriti means enjoyed. Female prakriti. So we all are female. फीमेल का मतलब होता है नॉट बॉडीली स्ट्रक्चर्स. फीमेल मतलब प्रकृति. प्रकृति मतलब enjoyed, मतलब वो उसको enjoy करने के लिए बनाया गया है. And for what? For whom? To the supreme enjoyer. And who is the supreme enjoyer? Supreme enjoyer is a Krishna. So he is the only Purush. He is the only male person, and we all are females. Okay. So that point is very, very important. So I try to understand. This question I asked by Subhash yesterday, right? प्रभु जी, यस प्रभु जी, इसी पे मेरा एक प्रश्न है. मतलब आपने जैसे बताया कि हम सारे जीवात्मा जो है वो प्रकृति है और परम पुरुष जो है वो भगवान है, तो फिर मतलब मेल के लिए तो फिर पुरुष शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है? मतलब ऐसे. हाँ देखो, ये जो जेंडर यहाँ पर, ये भौतिक जगत में जो जेंडर बनाया गया है, राइट, वो केवल क्या है, केवल बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी, क्योंकि इस भौतिक जगत की सृष्टि ये बॉडी प्लेटफॉर्म पे हुई है कि नहीं? ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत मतलब बॉडी प्लेटफॉर्म, समझे? तो केवल ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, बाहर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, केवल उसी बेस पे जेंडर बनाया गया है, मेल फीमेल, ऐसा नहीं. लेकिन शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि फीमेल का मतलब होता है क्या? प्रकृति है. और प्रकृति मतलब होता है क्या? कि वो उसको engage in the service of supreme. प्रकृति मतलब engage in the service of the supreme, that is प्रकृति. तो इस हिसाब से देखेंगे साथ के साथ, तो हम सब लोग कौन है? हम प्रकृति है एक्चुअली. that is female, right? ये वाला मेल फीमेल नहीं है जो हम देखते हैं जेंडर में, मेल फीमेल हम वाला है, वो नहीं है. सेक्स बेसिस पे नहीं बताया गया है. तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो वो सेक्स बेसिस पे बचा रहा है, लिंग, समझे? दैट इज नॉट, वो नहीं है एक्चुअली. मेल फीमेल मतलब एंजॉयर एंड एंजॉय बेसिस पे है. ये है इसका रियल मीनिंग एक्चुअली, है ना? ठीक है ना? मेल फीमेल मतलब एंजॉयर एंड एंजॉयड, वो है एक्चुअली. और सही डेफिनेशन यही है. ये जो बनाया गया है जेंडर के बेसिस पे, दिस इज नॉट रियल डेफिनेशन. ये ओनली फॉर आउटर कवरिंग, ओनली फॉर आउटर कवरिंग, पहचानने के लिए बस, और कोई वो नहीं है. तो बेसिस अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? नाउ डेज फीमेल आल्सो एंजॉयिंग एंड मेल बोथ आर एंजॉयिंग ईच अदर, बोथ आर एंजॉयिंग, है कि नहीं? लेकिन नो, ultimately who is the supreme enjoyer? Krishna is the supreme enjoyer, and both are meant to enjoyment for the supreme personality of Godhead. This is the real definition of Purush and Prakriti. ठीक है प्रभु जी, मतलब इसीलिए मतलब जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो हमेशा मतलब मेल फॉर्म में अवतरित होता है, और जो उनकी जो अंतरंगा शक्ति है योग माया, वो हमेशा फीमेल फॉर्म में अवतरित होती है. या इससे हम देख सकते हैं हमेशा कि कृष्णा इज द ओनली मेल पर्सन, और आर दे आर प्रकृति. सो दिस इज द रीजन. क्योंकि भगवान की एनर्जी मतलब फीमेल, एनर्जी मतलब फीमेल. उनका काम क्या होता है? भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और हम सब लोग मार्जन शक्ति, सबका पर्पस क्या है? अल्टीमेटली दे आर ऑल एंगेजिंग इन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. योग माया भगवान की सेवा में हमेशा खड़ी रहती है आगे. बहिरंगा शक्ति महामाया वो हमेशा भगवान की सेवा में है, और हम सब लोग भगवान की सेवा में हैं.
तो सब लोग अगर सेवा कर रहे हैं इसका मतलब हम सब लोग कौन हो गए फिर? हम सब लोग प्रकृति हैं, है ना। इसलिए 3 प्रकार की एनर्जी होती है, 3 प्रकार की प्रकृति है ना। बहिरंगा, बहिरंगा मतलब महामाया, है ना। अंतरंगा मतलब योग माया, एंड तटस्थ हम सब लोग जीव, ठीक है, इस तरीके से। एंड कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर, दैट इज व्हाई ही इज द ओनली मेल पर्सन, इसलिए वो हमेशा पुरुष के रूप में आते हैं। पुरुष मतलब एंजॉयर, ठीक है। यस, ओके। तो प्रभु जी, तो हरे कृष्णा। हाँ सुनील। तो प्रभु जी, जो आत्मा है वो तो ना फीमेल होती है ना मेल होती है। आत्मा मेल फीमेल नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर ये तो बता रहे हैं ना कि एंजॉयर और एंजॉयड होता है, ठीक है। आत्मा मेल फीमेल नहीं होता है, आत्मा होता है एंजॉयर और एंजॉयड। तो हम सब लोग क्या है, हम सब तो आत्मा है ना, लेकिन हम सबको ने एंजॉयड मतलब भगवान की सेवा में यूज करने के लिए बनाए गए, समझिए। जैसे देखो, एक मास्टर होता है और एक क्या होता है, सर्वेंट होता है। सर्वेंट का क्या धर्म है? सर्वेंट का धर्म है कि वो मास्टर की अच्छे से सेवा करे, उसी में ही उसकी क्या है, खुशी है कि नहीं। लेकिन अगर सर्वेंट मास्टर बनने का प्रयास करेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, राइट। तो हमारा धर्म क्या है, व्हाट इज द रियल धर्म, ये हम आज के सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं। धर्म के नाम, धर्म का ही हम डिस्कस करेंगे सेशन में, यही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनीवे, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Yes. So today's slokas goes like that. Text number 7. ये तो बहुत जाना महना ये श्लोक है ना। सब लोग घर घर में, गली गली में, छोटा छोटा बच्चा इसको जानता है, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लोगों को श्लोक तो याद रहता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है दे डोंट नो, इसलिए आज उसका मीनिंग को हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ पर जनरली लोग इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वेन एवर एंड वेयर एवर, मतलब जब भी और जहां पर भी, है ना। वेन एवर मतलब जब भी, और वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी। देयर इज अ डिक्लाइन इन रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस। तो यहाँ पर धर्म को यहाँ पे क्या बोला गया है, रिलीजियस प्रैक्टिस। तो जब क्या होता है, लोग अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से जब गिर जाते हैं, रिलीजन का मतलब ही होता है रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से जब गिर जाते हैं, मतलब उसको बोलते हैं धर्म की हानि, है ना। तब फिर क्या होता है, ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, ओ अर्जुना, एंड प्रीडोमिनेंट राइज ऑफ रिलीजन। और जब फिर क्या होता है, अधर्म बढ़ता है। जब अधर्म कब बढ़ेगा, जब लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भूल जाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, धर्म की हानि हुई उस समय, फिर क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा, फिर लोग पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं, है ना, है कि नहीं। सिंपल चीज है, जहां पर धूप है तो वहां छाया नहीं हो सकती है कि नहीं। जहां पर कोई चीज ठंडी है वहां गर्म नहीं आ सकता। तो एक ही चीज, एक बार में एक ही चीज रहेगी, है ना, वन। तो वही चीज है कि जब धर्म की हानि हो रही है, इसका मतलब फिर क्या हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है। सो एट दैट टाइम आई डिसेंड माई सेल्फ, उस समय जो है मैं अवतार लेता हूँ, ठीक है। तो अवतार लेता हूँ मतलब तो कई बार खुद स्वयं आते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, ओरिजिनल पर्सनालिटी गॉड हेड। नहीं तो फिर क्या करते हैं, कई बार अवतार के फॉर्म में आते हैं, उनकी इनकारनेशन के रूप में आते हैं। तो फॉर 2 रीजन, धर्म की रक्षा करने के लिए, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो रीजन है वो सेकंड, इसकी आगे वाले सीरीज में आएगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम मेनली इसमें ये बताया जा रहा है कि भगवान जो है कब अवतार लेते हैं, कब अवतार लेते हैं। तो कब अवतार लेते हैं, जब धर्म की क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर मेन फोकस हमारा रहेगा आज के श्लोक में धर्म, क्योंकि ये धर्म जो है ये क्या है, यहाँ आज का की पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए, या थोड़ा धर्म को समझने का प्रयास करते हैं, है ना, क्योंकि लोग जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म, इसको संस्कृत की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, ये संस्कृत भाषा ही है धर्म। इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सब लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसी को फिर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, है ना। तो धर्म जो है डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो उसका मीनिंग दिया जाता है अ काइंड ऑफ फेथ। धर्म की डेफिनेशन दिया जाती है क्या, एक प्रकार का फेथ है। जैसे
लोग बोल सकते हैं कि आई एम हिंदू, मैं हिंदू हूँ, बिकॉज आई टुक बर्थ इन हिंदू फैमिली, तो मैं हिंदू हूँ। कोई बोलेगा कि आई एम मुस्लिम बिकॉज आई टुक बर्थ इन मुस्लिम फैमिली, मैंने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है तो मैं मुस्लिम हूँ। अब कोई व्यक्ति अपने आप को क्रिश्चियन बोल रहा है, उसको लग रहा है कि मैं जो है क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया हूँ। कोई बोल रहा है कि मैं इस्लाम फैमिली, तो इस तरीके से ये सब अलग अलग हैं। तो ये जो है, ये क्या है, लोग इसको समझ रहे हैं कि ये धर्म है। ये धर्म नहीं है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज नॉट रिलीजन। ये तो बॉडली बेसिस पे है ना, ये आत्मा का धर्म थोड़ी है, इसको हम धर्म बोल ही नहीं सकते हैं। ये तो ये क्या है, काइंड ऑफ फेथ हो गया है मतलब लोगों का। हो सकता है आज किसी व्यक्ति का हिंदू में धर्म है तो आज वो हिंदू फैमिली में है। नहीं तो आप देखो ना आजकल क्या हो रहा है, लोग धर्म धर्म चेंज कर रहे हैं ना, कितने सारे लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है ना। ज्यादातर जो ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ पर ये सब मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, है ना, लोग उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या, वो धर्म कैसे हो सकता है? भाई धर्म की परिभाषा हमने क्या देखी, धर्म मतलब क्या होता है, रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये हिंदू से मुस्लिम बन रहा है, मुस्लिम से हिंदू बन रहा है, या हिंदू से क्रिश्चियन बन रहा है, तो फिर ये धर्म कैसे होगा? फिर ये तो धर्म नहीं हुआ ना, तो गलत हो गया फिर तो ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिक्शनरी में जो डेफिनेशन लिखी गई है, धर्म मतलब ये काइंड ऑफ फेथ, वो गलत है एक्चुअली ना। काइंड ऑफ फेथ कैसे हो सकता है, क्योंकि धर्म तो बदल ही नहीं जा सकता है ना, समझ बात। तो ये है, इसलिए मतलब काइंड ऑफ फेथ, फेथ हो सकता है कि आज मेरा किसी व्यक्ति के ऊपर फेथ है, लेकिन हो सकता है कल वो फेथ ना रहे मेरे उनके ऊपर, है कि नहीं? तो फेथ फेथ कैन बी चेंज, फेथ तो चेंज हो सकता है, लेकिन धर्म जो है, धर्म कभी चेंज नहीं होता है कि नहीं? तो इसलिए धर्म इज नॉट अ काइंड ऑफ फेथ, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास करना। धर्म और रिलीजन इज नॉट अ काइंड ऑफ फेथ, धर्म इज अ रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। जैसे इसमें प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि सपोज इस जीवन में, इस लाइफ में हमने सपोज हिंदू फैमिली में जन्म लिया, लेकिन हो सकता है कि कल नेक्स्ट लाइफ में हम, हो सकता है फ्यूचर में हम मुस्लिम फैमिली में जन्म लें, कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट लाइफ का तो भूल जाओ, अभी भी देख लो ना, अभी तो कितने सारे लोग इसको मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं लोग, है कि नहीं? कितने सारे लोग को मुस्लिम बनाया जा रहा है और क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो दिस इज नॉट रिलीजन एक्चुअली, है ना। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा। So dharma does not mean that faith which can be changed. No, dharma is a thing which cannot be changed. धर्म वो चीज है जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? धर्म बोला जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया जाता है, जैसे वाटर, पानी। तो पानी का क्या धर्म होता है? पानी का धर्म होता है क्या? लिक्विडिटी, तरलता, है ना, बहना। तो वो उसका क्या धर्म है? अब वो पानी कहीं पर भी हो, राइट, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में, कहीं भी पानी, जैसे पानी बोलेंगे मतलब वो क्या आ जाएगा? लिक्विडिटी, है कि नहीं? ये है इसका धर्म, मतलब पानी बोलेंगे इसका मतलब वो लिक्विडिटी आ जाएगी, अब वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो, राइट। मतलब इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी को आप पानी में से अलग नहीं कर पाओगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी के बिना पानी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल, शुगर, शुगर कैंडी। तो शुगर कैंडी का व्हाट इज द धर्म ऑफ शुगर कैंडी? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर कैंडी? हाँ, स्वीट, राइट, मिठास। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर कैंडी को मिठास से आप कभी अलग नहीं कर पाओगे, राइट। तो जब भी शुगर बोलेंगे तो अपने आप वो मीठा है, क्योंकि वो क्या है, वो धर्म है ना। मतलब वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा, समझिए, वो कभी चेंज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आज जो शुगर कैंडी आज मीठा है, कल के दिन खारा हो जाएगा समझ बात, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये गलत लिखा हुआ है डिक्शनरी में कि रिलीजन इज अ काइंड ऑफ फेथ। नो, रिलीजन इज नॉट अ काइंड ऑफ फेथ, इज अ रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, कभी नहीं होगी। तो ये एग्जांपल जो हम ले रहे हैं ये समझाने के लिए ले रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन, और दूसरा एग्जांपल लीजिए स्टोन, पत्थर। तो पत्थर का क्या धर्म होता है? हार्डनेस, कठोरता। तो पत्थर, जब भी हम पत्थर की बात करेंगे तो अपने आप मन में वो पॉइंट आ जाए, हाँ पत्थर मतलब कठोर, पत्थर मतलब कठोर, है कि नहीं, हार्डनेस। तो ये है एक्चुअली क्या, रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मतलब क्या है, इस प्रकार से कठोरता को पत्थर से अलग नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार से मिठास को या स्वीटनेस को शुगर कैंडी से या शुगर से दूर नहीं किया जा सकता है। आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, जब भी शुगर बोलोगे मतलब वो स्वीटनेस आएगी। आप कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि आज जो शक्कर है खारी हो गई है, कैसे होगा? तो फिर वो धर्म कहाँ रह जाएगा? वो तो चेंज हो गया ना। दैट इज वाई जब भी पानी की बात करेंगे लिक्विडिटी आएगी आएगी, है ना। वो है इसका क्या धर्म है। तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा ही रहेंगे। जैसे फायर, आग, तो जैसी आग की बात करेंगे तो हीट एंड लाइट वो आएगी आएगी, क्योंकि वो उससे ही कनेक्टेड है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि आज आग जलाया तो आज लाइट नहीं आई है, आज वो मतलब
फायर, मतलब हीट एंड लाइट, आज लाइट नहीं आई, आग जलाए लेकिन लाइट नहीं हो रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आग जलेगा तो दोनों चीजें हुई, लाइट भी रहेगा, उजाला प्रकाश भी आएगा और हीट भी रहेगा, दोनों चीजें हैं, समझे? सिमिलर, ये है डेफिनेशन धर्म की, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, है ना? सिमिलरली व्हाट इज द धर्म ऑफ सोल? धर्म ऑफ सोल इज टू रेंडर डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, है ना? टू सर्व एंड लव, है ना? तो अब आप कहीं पर भी रहें, है ना, whether you are Hindu, whether you are a Christian, whether you are Muslim, है ना, whatever you are, आप कहीं पर भी रहें, अगर आप अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में, अगर आपको ये पता है कि गॉड इज वन एंड वी आर लिविंग एंटिटी, वी आर इटर्नल लिविंग एंटिटी एंड आवर ओनली बिजनेस, माय ओनली बिजनेस इज टू लव एंड सर्व हिम, राइट? तो फिर ये मैटर नहीं करता आप चाहे हिंदू रहें चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें पता चल गया ना धर्म मतलब होता क्या है, राइट? उसी को हम अल्लाह बोलते हैं और उन्हीं को कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण मतलब जो आकर्षित कर लेते हैं अपनी भगवत्ता के द्वारा, अलग अलग पोटेंसी के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उसी को मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? अल्लाह। अल्लाह मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट, द सुप्रीम। तो सेम चीज कृष्णा है, सेम चीज अल्लाह है कि नहीं? तो ये है कि तो क्या व्यक्ति एक ही है, पर्सन एक ही है, बट लेकिन उसको अलग अलग रूपों में उसके अलग अलग नाम है। क्योंकि भगवान क्यों? कि भगवान का एक नाम क्या है? लीला पुरुषोत्तम और पूर्ण पुरुषोत्तम, है ना? तो भगवान की जो नाम है एक्चुअली उनकी लीलाओं के बेसिस पे, उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे उनकी भगवान के बहुत सारे नाम हो गए, राइट? हाँ, जैसे मधुसूदन उनका एक नाम है, क्यों? क्योंकि उन्हें मधु नामक राक्षस को मारा तो उनका मधु नाम, मतलब कोई भी भगवान एक्टिविटी करते हैं तो उनका एक नया नाम हो जाता है कि नहीं? जैसे गोपाला, गोपाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो गायों को पालते हैं तो गोपाल हो गया, है। गोविंद, गोविंद मतलब जो गायों को आनंद देते हैं उनको बोल देते हैं गोविंद बोल गया, है कि नहीं? है। नारायण क्योंकि वो आश्रय प्रदान करते हैं जीवों के लिए, उसके नारायण हो गया, राइट? तो इस तरीके से भगवान की देयर आर सो मेनी, है ना, अनंत, क्योंकि भगवान अनंत है तो उनके नाम भी अनंत है। तो ये है डिफरेंस, समझे? तो व्यक्ति एक ही है बट पीपल आर फाइटिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। व्हाई? बिकॉज दे आर कंसीडरिंग धर्म ऑफ बॉडी, शरीर का धर्म समझ रहे हैं वो, कि हम मुस्लिम हैं तो हमारे भगवान अलग हैं, ये हिंदू है इनकी कृष्ण, मतलब वो सोच रहे हैं कि कृष्ण अलग है अल्लाह अलग है। ये प्रॉब्लम है बस फाइटिंग का, बस और कुछ नहीं है। उनको लग रहा है कृष्ण अलग है अल्लाह अलग है। नो, एक ही व्यक्ति है, हर व्यक्ति को पता है भगवान एक है, स्टिल दे आर फाइटिंग। व्हाई? है ना, एक ही व्यक्ति है वो। जैसे सिंपल चीज देख लीजिए, जैसे जब कोई ड्रामा होता है तो ड्रामे में क्या होता है? व्यक्ति एक ही है लेकिन उसने अपना रूप चेंज कर लिया है, तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है उसमें, है कि नहीं? अब लोग अगर, तो वो व्यक्ति, फिर उसको हम दो व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं, राइट? उसको हम दो व्यक्ति नहीं बोल सकते, व्यक्ति एक ही है लेकिन अभी उसने अपना रूप चेंज कर लिया है, उसका नाम भी चेंज हो गया, बट पर्सन इज द सेम। तो अभी बात वही हो रही है कि कृष्णा वही है, अल्लाह है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन क्या है अलग अलग रूपों में जब वो लीला विलास करते हैं तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, राइट? तो ये, तो इसलिए इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब टू रिवाइव अवर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वेदर वी आर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये सोल का धर्म है, ये शरीर का धर्म नहीं है, राइट? हम कुछ भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? तो इसलिए तो ये है, तो जब व्यक्ति को ये पता चल जाएगा अरे व्यक्ति तो एक ही है, उसी को हम कृष्ण बोल रहे हैं, उसी को अल्लाह है, एक ही व्यक्ति है, तो क्यों फाइटिंग हुई? बट पीपल, मेन प्रॉब्लम इज दैट कि हिंदू जो है वो गीता को सही से नहीं पढ़ रहा है, मुस्लिम दे आर नॉट रीडिंग बाइबल, सॉरी कुरान, है, दे आर नॉट रीडिंग कुरान, ईसाई दे आर नॉट रीडिंग बाइबल्स। अगर हर व्यक्ति अपने अपने इसको पढ़ेगा शास्त्र को तो उसको पता चल जाएगा अरे हाँ यार बात तो सही है, बट दे आर नॉट रीडिंग एक्चुअली, मेन प्रॉब्लम इज दैट ओनली, बस, है ना? और फिर वो क्या है कि मैं अपने मन से जो है मेंटल स्पेकुलेशन करने लगते हैं, अरे ये वाला ये बोल रहा है, ये बोल रहे हैं, है ना? इसलिए आप देखोगे ये लड़ाई फाइटिंग हो रहा है। हिंदू लोग हैं वो, मतलब मुस्लिम जो लोग हैं वो हिंदू के टेम्पल को तोड़ देते हैं, जैसे बांग्लादेश में अटैक किया गया है, व्हाई? ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो के जिसको हम अल्लाह बोल रहे हैं वही अल्लाह है, वही कृष्ण के रूप में वहां पर बैठे हैं, एक्चुअली सेम ही चीज है। तो लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है एक्चुअली, दे आर लिविंग लाइक एन एनिमल्स। जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, अरे कम से कम तुम खुद के शास्त्र को तो पढ़ो, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तुम भगवत गीता पढ़ो, तुम अगर खुद के शास्त्र को भी सही से पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा एक्चुअली सेम पर्सन इज देयर, बट दे आर नॉट रीडिंग देयर ओन स्क्रिप्चर्स नाइसली, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। इसलिए हमें कम से कम अपने शास्त्र को सही से पढ़ना पड़ेगा।
तो जब पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगी। सो धर्म मीन्स विच यू कैन नॉट चेंज, मतलब तुम कभी चेंज नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है, धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है। व्यक्ति कैसे धर्म बनाएगा? अब ये सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट कितने सारे रूल्स हैं एक्चुअली, तो हम उसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट बना है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड एक्चुअली। लेकिन अगर आज कोई नया व्यक्ति अपने मन से कुछ रूल बना दिया तो वो एक्सेप्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट बोनाफाइड, राइट, यू आर नॉट अथॉरिटी, तो उसको कोई लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो धर्म जो है, धर्म कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय एनी लिविंग एंटिटी, धर्म इज गिवन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, उसको ही हमें फॉलो करना है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, राइट, धर्म इज दैट व्हिच इज गिवन बाय द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। हां, तो उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति धर्म को क्रिएट नहीं कर सकता है। भगवान जो है ना, उसको धर्म बोला जाता है। सो इसलिए इसमें है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल इसमें दिए हैं, जैसे वाटर वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या है, ये सब मटेरियल डेजिग्नेशन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, ये क्या है, ये हम हमारी उपाधि है एक्चुअली, ये शरीर के लिए है केवल, ये आत्मा के लिए नहीं है। क्योंकि आत्मा ना हिंदू होती है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। आप खुद देखिए ना प्रैक्टिकली, आज से 5000 साल पहले, 5000 साल पहले जब कृष्ण ने जब अर्जुन को नॉलेज दिया था, उस समय कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे क्या? नहीं। क्योंकि धर्म मीन्स नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म मीन्स सनातन धर्म। ये तो अभी बने हैं ना, कुछ समय पहले बने हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों ने क्रिएट किए हैं, लोगों ने बनाए हैं इसको भगवान ने नहीं बनाया है। इसलिए देखो भगवत गीता में कहीं पे भी सिंगल वर्ड भी आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं मिलेगा, सिंगल वर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे है। धर्म मतलब आत्मा का धर्म, नॉट शरीर का धर्म। शरीर के लेवल पे अगर हम ये सब बोल रहे हैं तो दैट इज नॉट धर्म, राइट, दैट इज दीस कॉल्ड डेजिग्नेशंस, उपाधि, पोस्ट पोजीशन, उनको क्या बोलते हैं? पोस्ट पोजीशन। वो उनको धर्म नहीं बोला जाता है। तो अभी ये शरीर का धर्म है एक्चुअली, ये आत्मा का धर्म नहीं है, तो उसको हम धर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। ये जैसे हम बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं मनुष्य हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं मनुष्य हूँ, मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। अरे वो तो ठीक है, ये जो हम डिस्क्रिमिनेशन ये कर रहे हैं, ये जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये शरीर के बेसिस पे कर रहे हैं एक्चुअली। लेकिन ओरिजिनली कुत्ता, बिल्ली, मैन, वुमन, कुछ भी हो, ऑल आर सोल, सब सोल है कि नहीं? तो ये चीज कौन देख पाएगा? ये ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं देख पाएगा। ये कौन देख पाएगा? जिस व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान हो चुका है, वो व्यक्ति देख पाएगा। यस, राइट, कि वो मतलब फिर किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखता है, मैन, वुमेन, कुत्ता, बिल्ली, वो सब, क्योंकि वो एक्सटर्नल विजन को नहीं देखता है एक्चुअली। वो किसको देखता है? उसके अंदर प्रेजेंट सोल को देखता है। दिस इज द रीजन बिटवीन द डिवोटी एंड नॉन डिवोटीज। सो दैट इज द श्लोक as goes like that, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाकीचा पंडिता समदर्शिना, राइट। तो पंडिता समदर्शिना, तो जो पंडित लोग होते हैं, है ना, ब्राह्मण लोग, रियलाइज्ड पर्सन, समदर्शिना, वो हर लिविंग एंटिटी को एक ही भाव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर का स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि अरे नहीं, ये जो है इसके अंदर सोल है, वही इसकी क्या है, पहचान है, राइट। तो आप देखो आज इतना ज्यादा मेडिटेटिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, उनको लग रहा है कि यार ये इसके अंदर थोड़ी ना आत्मा है, इसके अंदर छोटी चेतना है, इसको मारने से थोड़ी ना कुछ कष्ट होगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीज आर द डीमंस एक्चुअली। डीमंस मतलब क्या होता है? डीमंस मतलब है बॉडीली प्लेजर ओनली फॉर शरीर, भोग वासना, है ना। और डिवोटीज और डेमिगॉड्स, वो मतलब वो आत्मा को समझते हैं। तो ये है शास्त्र का ज्ञान। तो जब तक हम शास्त्र स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बस यही डिस्कशन करते रहेंगे, ये वो है, ये है, I am a man, he is a woman, he is a dog, इस तरीके से। दिस इज नॉट अ रियल नॉलेज, ठीक है, इस तरीके से। अब आप खुद देखिए ना, जैसे जब हमारा जन्म होता है, तो जब जन्म होता है तो नाम कब दिया जाता है? जन्म के पहले तो नाम नहीं दिया जाता है, जन्म के बाद ही नाम दिया जाता है कि नहीं? जैसे हिमांशु हो गया, जय कृष्णा हो गए, तो ये नाम दिया गया। तो नाम किसका है भाई? जन्म होने के पहले तो आपको तो जय कृष्णा नहीं थे, या आप तो हिमांशु नहीं थे, तो इसके पहले कौन थे? तो ये जो नाम दिया गया, ये शरीर का नाम है एक्चुअली, समझे? उसके पहले कौन थे आप? उसके पहले तो आत्मा ही थे ना। तो इससे भी हम क्लियर दे सकते हैं, एवरीबॉडी इज अ लिविंग, एवरीबॉडी इज अ आत्मा ओरिजिनली, नॉट बॉडीज। वी गॉट दिस बॉडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली। वी हैव गॉट दिस बॉडी, हमने ये शरीर धारण किया है, बट हम शरीर नहीं है, समझे बात? हमने ये शरीर धारण किया, मतलब सोल ने ये शरीर धारण किया है, लेकिन सोल ये शरीर नहीं है, राइट। जैसे हम बोलेंगे दिस इज माय फिंगर, ये मेरी अंगुली है, बट आई एम नॉट दिस फिंगर, लेकिन मैं ये अंगुली नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं और ये अंगुली दोनों अलग अलग चीजें हैं,
है कि नहीं, क्योंकि बोलने में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोलूंगा कि ये मेरा हाथ है, दिस इज माई हैंड, लेकिन मैं ये हाथ नहीं हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाथ और मैं दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो यहीं से पता चल रहा है ना कि हाँ यार कुछ तो अलग है? जैसे हम बोलते हैं कि यह मेरा शरीर है, हम क्या बोलते हैं कि यह मेरा शरीर है, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि मैं ये शरीर हूँ। इसका मतलब कि मैं और ये शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तो वो जो, तो ये मैं कौन है फिर, बार बार ये जो मैं आ रहा है, ये मैं कौन हूँ, ये मैं कौन हूँ, ये मैं है सोल। ये कौन है? सोल। एंड दिस इज द रियल आइडेंटिटी, राइट। तो ये हमें पहचानना पड़ेगा। जितना हम शरीर की लेवल पर रहेंगे, राइट, उतना व्यक्ति जो परेशान रहेगा हमेशा, और तब तक ये फाइटिंग चलता रहेगा। जब तक व्यक्ति सोल के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा तब तक ये फाइटिंग रहेगा, क्योंकि सोल का तो एक ही धर्म है ना, सोल, वो सोल किसी भी बॉडी में रहे, धर्म एक उसका एक ही है। धर्म क्या है? बस टू सर्व एंड लव गॉड, समझे? ये है, these are the designations, उपाधियां हैं कि हम हिंदू मुस्लिम के साथ, बिकॉज ये शरीर के लेवल पे है कि नहीं। जब शरीर चला जाएगा तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। जब शरीर चला जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो कभी नहीं जाएगी, और वही उसका रियल धर्म है। जैसे इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सपोज कोई मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, तो उसमें क्या है, मशीन में बहुत सारे पार्ट होते नहीं कि बहुत सारे नट बोल्ट होते हैं मशीन में, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर मशीन बनती है। तो हर एक पार्ट जो है मशीन की सेवा कर रहा है कि नहीं। हर एक पार्ट शरीर की, सपोज आप खुद की एग्जांपल देख लो, हमारी खुद की बॉडी को देख लीजिए, हमारी पूरी बॉडी। तो हमारी पूरी बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? बेली। और बाकी जितने भी हमारे पार्ट हैं वो सब उनका काम क्या है कि किसी न किसी प्रकार से भोजन जो है यहाँ तक पहुंचे। सबका अपना अपना काम है। हाथ का क्या काम है कि उसको मतलब फूड को, ये जो ग्रेन है उसको पकड़ के मुंह तक पहुंचाना है, बस उसका केवल इतना ही काम है बस। उसके बाद फिर जब मुंह तक पहुंच गया तो मुंह का क्या काम है? उसको चबाना है, राइट। उसके बाद वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक पार्ट का अलग अलग काम है, समझे बात? तो ये तो लिविंग एंटिटी मतलब ये क्या है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिविंग एंटिटी मतलब उनका काम क्या है कि सुप्रीम होल की सेवा करना। कृष्णा इज द सुप्रीम होल, सुप्रीम होल। जैसे कि आपको भी एग्जांपल दिया था, ट्री का एग्जांपल दिया था आपको कि जो रूट है, रूट मतलब कौन है? ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्णा। एंड ऑल अदर पार्ट्स दे आर मेंट टू, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब रूट में पानी जब दे देते हैं तो बाकी सारे जितने पार्ट हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं? नैरस हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो उसी प्रकार से वी ऑल आर लिविंग एंटिटी टू गिव सर्विस टू कृष्णा, और वी ऑल आर मेंट फॉर कृष्णा सर्विस। दिस इज द रियल कॉन्शियस पोजीशन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो हमारा अस्तित्व तब तक है, जैसे देखो जैसे कोई हाथ है, तो हाथ का तभी अस्तित्व है, तभी एग्जिस्टेंस है जब तक वो शरीर की सेवा, जब तक वो बॉडी से कनेक्टेड है कि नहीं, तब तक वो यूजफुल है। लेकिन जैसे अगर हाथ अगर बॉडी से अलग हो जाएगा तो उसका फिर कोई यूज है क्या? वो तो यूजलेस हो गया ना, क्योंकि वो तो शरीर की सेवा में नहीं लग पा रहा है, तो वो क्या है? मीनिंगलेस, यूजफुल हो गया, राइट। उसी प्रकार से कोई मशीन का कोई सपोज कुछ छोटा सा नट है, नट, तो उस नट की वैल्यू कब तक होगी? उस नट की वैल्यू तब तक होगी जब तक वो मशीन से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उसकी कनेक्ट होने से भी वो मशीन की सेवा कर पा रहा है। लेकिन जब उसे अलग हो जाएगा, मशीन से अलग हो जाएगा, तो फिर वो यूजलेस हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तो उसका कोई अस्तित्व है नहीं, अभी क्या अस्तित्व है, अब तो काम नहीं लग पा रहा है, यूजलेस हो गया। तो सिमिलरली जब तक हम भगवान से कनेक्टेड हैं, जब तक हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तब तक हमारा एग्जिस्टेंस है। जैसे जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो फिर हम यूजलेस हो जाते हैं। तो अभी हमारी सभी कंडीशन ऐसे ही है एक्चुअली। अभी हम क्या है? भगवान से भैया हम क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं, राइट। तो हमारी जो ओरिजिनल जो क्वालिटी थी वो भी हट गई है, खत्म हो चुकी है। अब वी फॉरगॉट कृष्णा। रूपाल इसमें एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे फायर है, फायर और चिंगारी। तो जब तक चिंगारी जो है वो फायर से कनेक्टेड है तब तक उसका एग्जिस्टेंस रहता है। लेकिन जब चिंगारी फायर से जब अलग हो जाती है तो क्या हो जाता है? उसकी फायरिंग क्वालिटी खत्म हो जाती है, वो बुझ जाती है। इसका मतलब क्या है? वो अपना एग्जिस्टेंस खत्म करती है। तो हमारा कंडीशन अभी ऐसे ही है कि जब हम कृष्ण से जब अलग हो जाते हैं तो हमारी जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन जो पोजीशन है, कृष्ण से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, राइट। या उनको मोटे मोटे लेवल पर हम ये बोल सकते हैं कि उनको हमें हर प्रकार से उनको सेटिस्फाई करना है, हर प्रकार से केवल उनको ही सेटिस्फाई करना है, मतलब उनको ही सेंटर पॉइंट बना के रखना है। और जितनी भी हमारी एक्टिविटी है उनको सेंटर बना के हम सब करेंगे। दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट नाउ वी फॉरगेट एवरीथिंग। अभी सेंटर पॉइंट बन गया, अभी कृष्ण सेंटर में नहीं रखे, अभी सेंटर किसको रख दिया है? हम लोग उसको सेंटर कर दिया है, और जितनी भी सारी एक्टिविटी हो रही है हमारे सेंटर में चल रहा है। बट इसका मतलब क्या है? सेंटर पॉइंट का मतलब क्या होता है? सेंटर पॉइंट का मतलब होता है कि ही इज द एंजॉयर, राइट। एंड ऑल द थिंग्स दे आर मेंट फॉर हिज एंजॉयमेंट। तो जब हमारा अभी क्या कर रहा है? कृष्ण को अभी सेंटर पे नहीं बिठा रहा है, अभी हमने खुद को सेंटर बिठा लिया है।
और सारी जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो किसके एंजॉयमेंट के लिए, ऑब्वियसली हमारे एंजॉयमेंट के लिए। तो फिर और तो ये कैसे पॉसिबल है? एंजॉयर तो कृष्ण है ना, हम तो है नहीं, तो हम भोग नहीं कर पाएंगे ना। अरे तुम कैसे भोग कर पाओगे भाई, हर चीज तो लिमिटेड है ना, हर चीज लिमिटेड है ना, तुम कैसे भोग कर पाओगे भाई? भोग वही कर सकता है जो अनलिमिटेड है कि नहीं, भोग वो कर सकता है जो अनलिमिटेड है। अरे पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाये हुए हैं। भगवान ने कितना, भगवान पूरे ब्रह्मांड, जब देखो जब यशोदा माता, जब भगवान ने मिट्टी जब खाई थी, यशोदा माता ने बोला था कि तुम मुंह खोल के दिखाओ, जब भगवान ने मुंह खोला था तो अब देखो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड ने उसमें यशोदा माता ने उनके मुंह में देख लिया था, वो खुद को भी वो देख रही है, खुद को भी देख रही है उसमें, है नहीं। ये है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एक्चुअली, राइट। ये वो अपनी हर एक एक्टिविटी के द्वारा जो है भगवान साधारण जीवों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, केवल यही दिखाने के लिए, केवल यही दिखाने के लिए कि यस आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आई एम द कंट्रोलर, यू आर अ तुच्छ जीवा, you are a insignificant living entity, but still we have so much puffed up, we have so much false ego, still we want to lord it over the material nature, still we want to control the thing, right? अब देखिए ना, तो जब तक रियलिटी सामने नहीं आएगी तब तक जो है व्यक्ति पबड़क होता है, अहंकार रहता है, लेकिन जब शास्त्र का जब उसको ज्ञान हो जाता है तब उसको पता चल जाता है कृष्ण तो कृष्ण ये भगवान है। सोचो कृष्ण ने तो पूरी आग को भी खा लिया था अंदर, हम खा सकते हैं क्या? तो फिर क्यों हम अपने ऊपर इतना अहंकार होता है कि नहीं? पोस्ट पोजीशन, जब थोड़ा सा भी पोस्ट पोजीशन जब मिल जाता है, थोड़ा सा जब हमें थोड़ा कुछ रेस्पेक्ट देता है तो हम भूल जाते हैं, ओहो मैंने ये किया है, दिस इज डन, आई हैव डन दिस, राइट। फिर हम भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। जब भी हमें कुछ प्रशंसा मिलती है, कुछ नेम फेम जब मिल जाता है, जब कुछ धन दौलत जब आ जाती है, मटेरियल अपॉर्चुनिटी जब हमें मिल जाता है, तो फिर हम कृष्ण को भूल जाते हैं क्यों, राइट। यही फॉरगेटफुलनेस कारण है हमारे दुखों का, है ना। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के होते हुए भी जन्म ऐश्वर्य श्रुता स्त्री भी एधमाना मधा पुमाने से बोला गया शास्त्र में कि 4 चीजें जिस व्यक्ति के पास होती है ना, वो कभी कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकती। कौन कौन सी 4 चीजें? जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी। जन्म मतलब क्या होता है? जन्म मतलब कि वो हाई कुल में जन्म हुआ है, उसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, मतलब राज परिवार में जन्म हुआ उसका, कुलीन है, अच्छे बढ़िया। जन्म ऐश्वर्य, ऐसा मतलब उसको पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अटूट पैसा है उसके पास, है ऐश्वर्य। जन्म ऐश्वर्य श्रुता मतलब है पंडित है, बहुत बड़ा स्कॉलर है एक्चुअली, बहुत वेदों का ज्ञाता है ना। और स्त्री भी मतलब बहुत सुंदर है, मतलब ब्यूटीफुल है, बहुत बॉडली एफिलियंस मतलब सुंदर। तो आप सोचिए, तो ये इसमें बोला जा रहा है कि ये जो 4 लोग हैं ये कभी भक्ति नहीं कर सकते भगवान। क्यों? क्योंकि उनको अपनी हर एक चीज का अहंकार है ना भाई देखो, सरेंडर कौन व्यक्ति करता है? सरेंडर कौन व्यक्ति करता है? वो व्यक्ति करता है जिसको अब किसी भी चीज का अहंकार नहीं होता है, वो तो सरेंडर करता है ना। जिसको व्यक्ति को अहंकार है, हम आई एम दिस आई एम दैट, वो क्यों सरेंडर करेगा किसी व्यक्ति को? क्यों किसी व्यक्ति की सुनेगा? क्यों माला जप करेगा? क्यों गीता पढ़ेगा? है कि नहीं? तो अपने आप अहंकार है ना। तो व्यक्ति को अहंकार है कि मैं तो बड़े परिवार में, राज परिवार में जन्म लिया हूँ, मैं क्यों माला पकड़ूंगा भाई, मैं क्यों पूजा करूं, मैं क्यों झुकूं? झुकता कौन है? झुकता वो है जो अपने आप को हम्बल समझता है, राइट। वो झुकता है, जो जिसको फालतू को वो क्यों झुकेगा, है कि नहीं। फिर हम बहुत सुंदर हैं तो उसको अहंकार होता है, हमारे पास बहुत धन दौलत है, हम क्यों मंदिर जाएंगे, हम क्यों माथा टेकेंगे, है कि नहीं। हम तो शास्त्रों का ज्ञान है हमें, है कि नहीं, हम क्यों भगवद गीता पढ़े। तो ये 4 प्रकार के जो लोग हैं ये कभी भगवान को सरेंडर नहीं करते। लेकिन ये 4 चीजें होने के बाद भी सरेंडर कौन कर सकते हैं? यस, दोज हु आर डिवोटीज, दे कैन सरेंडर इवन आफ्टर हैविंग ऑल दीस 4 थिंग्स, इवन आफ्टर हैविंग। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जीवन का पर्पस क्या है, राइट। जो भगवान का भक्त होता है उसके पास सब कुछ होते हुए भी, मटेरियली हर चीज होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। अरे ये कैसे, समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मतलब क्या है? बहुत सुंदर है वो व्यक्ति। देखो अब यही 4 चीजें मैंने बताई, अभी ये 4 चीजें मैंने बताई किसके लिए? मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए। अब यही 4 चीजें देखो भक्तों के लिए, देखो कैसे ये 4 चीजें होती हुई भी वो भगवान को सरेंडर करता है। क्यों सरेंडर करता है? उसको पता है ना कि ये 4 चीजें हमें बिलोंग नहीं करती है, राइट। ये जो सुंदरता जो मिली है, ये सुंदरता मेरी नहीं है, ये कृष्ण दी है, राइट। इस पर मेरा अधिकार नहीं है, कृष्ण का अधिकार है। ये शरीर जो मिला, ये शरीर पे भगवान का अधिकार है, क्योंकि ये बॉडी जो है, ये बॉडी भगवान की है। क्योंकि ये शरीर किससे मिलकर बना है? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। ये तो हमारा नहीं है, ये तो किसी व्यक्ति ने फॉर्म नहीं किया, भगवान ने क्रिएट किया है, राइट। तो सुंदर क्यों? और सुंदरता को हम चूज भी नहीं कर सकते हैं, ये तो भगवान ने दिया है। इसलिए तो कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा बस नहीं है, वी डोंट हैव राइट ऑन दैट, राइट। कृष्ण ने जिसको जैसा बना कर्म के हिसाब से उसको वैसा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर फोर्स्ड, हम फोर्स्ड हैं एक्चुअली। जैसे हम एक
श्लोक में डिस्कस कर रहे थे कि वी आर फोर्स टू टेक बर्थ, क्योंकि हम कंडीशन बोले, हम अपने कर्म को भोग रहे हैं। लेकिन कृष्ण अपनी इच्छा से आते हैं, कृष्ण जो है वो फोर्सफुली नहीं आते हैं, राइट? क्योंकि हम मटेरियल नेचर के अंडर में हैं और मटेरियल नेचर कृष्ण के अंडर में है। समझे बात? हम मटेरियल नेचर के अंडर में, इसलिए वी आर फोर्स टू टेक बर्थ अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास, बट कृष्ण इज नॉट फोर्स, कृष्ण इज कमिंग बाय हिज ओन विल, एंड दिस मटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर हिज डायरेक्शन। दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली, राइट? तो यही रीजन है। तो इसलिए जो व्यक्ति पॉप्ड अप होता है वो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक हम भगवान से जब कनेक्ट रहते हैं ना, तो हम अपनी रियल कॉन्शियस पोजीशन पता रहता है कि यस आई एम योर पार्ट एंड पार्सल, एंड माय ओनली बिजनेस इज टू, माय ओनली धर्म इज टू सेटिस्फाई यू, आपको संतुष्ट करना है। यही जीवन का धर्म है। बस आप कहीं पर भी रहें, किसी भी पोजीशन पे हो, कहीं पर भी रहें, लेकिन जीवन का पर्पस एक ही होना चाहिए। व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक ही है पूर्ण नंदना। कहीं पर भी आप रहें, किसी भी पोजीशन पर, लेकिन जीवन का पर्पस ये होना चाहिए कि हाउ टू सेटिस्फाई कृष्ण। अगर आप बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन है, हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति डिवोटी, अगर वो बहुत सुंदर है, तो उसको पता है कि ये जो सुंदरता है ये भगवान की देन है, तो ये सुंदरता भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए, नॉट फॉर माई सेंस ग्रेटिफिकेशन, है कि नहीं? ये है। और बहुत ज्यादा धन दौलत है, उसको पता है, तो धन दौलत होने के बाद भी वो पॉपअप नहीं है। क्यों पॉपअप नहीं है? क्योंकि उसको पता चल गया ना कि ये धन है, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का ही धर्म है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृहकर्षि शुद्धना। तो ये जितनी भी हम चीज देख रहे हैं, ये एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, इसका रियल प्रोप्राइटर तो कृष्ण है। तो एक भक्त जो होता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, उसको बोला जाता है अकिंचन, निष्किंचन। निष्किंचन और अकिंचन मतलब ही इज मटेरियली एग्जॉस्टेड, ही इज मटेरियली एग्जॉस्टेड, मतलब उसके पास खूब लाखों करोड़ों पैसा भी होने के बाद भी वो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली इसका रियल प्रोप्राइटर कृष्ण ही है। और फिर वो क्या करता है? डिवोटी वो व्यक्ति होता है, फिर वो भगवान के मंदिर में फिर दान दक्षिणा देता है। तो उसको पता है ना कि अल्टीमेटली भगवान ही प्रोप्राइटर है, इसलिए अपनी सैलरी का जो कुछ पार्ट है वो भगवान की सेवा में देता है। नहीं तो अगर क्या है, सपोज आपको 50,000 की सैलरी मिल रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? 50,000 पूरा केवल खुद की लगा रहा हो, घर परिवार केवल खुद के लिए बस, ठीक है, नो फॉर कृष्णा सर्विस। तो इसका मतलब क्या है कि वी आर यूजिंग इट ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, है कि नहीं? तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, इसलिए उसका कुछ पार्ट हमें जो है भगवान की सेवा में देना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए दोज हु आर वर्किंग डिवोटीज, दे ऑलवेज गिव सम पार्ट ऑफ दैट मनी एवरी मंथ फॉर दिस कृष्णा सर्विस, राइट? क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। उनको पता चल गया ना कि यस ये मनी तो भगवान की सेवा में जाना चाहिए, कम से कम कुछ। क्यों? भगवान की सेवा में नहीं जाएगा तो हम जो थीफ कहलाएंगे एक्चुअली, क्योंकि इसके रियल प्रोप्राइटर कृष्ण है, तो उनकी सेवा में नहीं जाएगा तो हम तो, इसका मतलब हम थीफ, हमने चुरा लिया है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो इसलिए जैसे तो ये सब क्या है? डेजिग्नेशन है कि आई एम सर्वेंट ऑफ माय वाइफ, I am servant of my family, I am servant of my country, I am servant of my society, this and this. These are the designation. Actually, servant जो सिर्फ है ना, servant, दास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारी एक्चुअली। क्योंकि व्यक्ति हर स्टेप पे, हर स्टेज पे व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है, या तो किसी की सेवा कर रहा है या किसी से सेवा ले रहा है कि नहीं? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो किसी की सेवा कर रहा है या किसी से सेवा ले रहा है। तो बिना किसी की सेवा किए या बिना किसी से सेवा लिए लिविंग एंटिटी रह ही नहीं सकता है विदाउट सेकंड, है कि नहीं? प्रैक्टिकली है, या तो हम किसी की सेवा कर रहे हैं या किसी से सेवा ले रहे हैं, क्योंकि ये लिविंग एंटिटी का रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसका धर्म है, बिना कुछ किए रह नहीं सकता है। और यही कारण है कि जब बड़े बड़े लोग, बिग बिल्डर्स, बड़े बड़े लोग, जब वो उनको लगता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अरे तो कुछ सेवा करने के लिए है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं? क्योंकि भगवान को तो वो मानते हैं नहीं, अथिष्ट है कि नहीं? अथिष्ट मतलब भगवान को तो मानते हैं नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? सेवा करना है। सेवा के बना वो रह नहीं सकते। तो फिर जब वो गॉड की सेवा नहीं करते तो फिर किसकी सेवा करते हैं? डॉग। फिर वो कुत्तों को पालते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है ना जीवन में, सुख किससे मिलेगा? क्योंकि वो अपने जीवन में इनकम्प्लीटनेस का फील कर रहे हैं। इसलिए जब जो व्यक्ति गॉड की पूजा नहीं करते हैं, गॉड को सर्व नहीं करते, फिर वो डॉग की सेवा करते हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन। इसलिए तो गली गली में लोग जो है कुत्तों को पालते हैं। क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, राइट? तो तुम अगर भगवान को सेवा नहीं करोगे तो कुत्तों की सेवा करनी पड़ेगी। तो गॉड का उल्टा क्या होता है? डॉग होता है। तो तुम जब डॉग की सेवा करोगे तो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन उसी पे हो जाए, तो अगले जीवन में तुम्हारा जन्म भी कुत्ते जैसे बना होने वाले हैं।
है कि नहीं, यम यम वापि स्मरण भावम है कि नहीं। सिंपल सी भाई, तुम भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारा मन भी भगवान की सेवा में लगा है, तुम्हारी चेतना वैसी बन जाएगी, तो तुम्हें अगला जीवन तुम्हें भक्त का मिलेगा या फिर सीधे डायरेक्ट भगवान की सेवा में जाओगे, राइट। लेकिन वही जब सेवा तुम कुत्ते की करोगे तो तुम्हारी चेतना भी कुत्ते में है, तो तुम भी कुत्ता ही बनोगे, है कि नहीं। क्योंकि ये तो फैक्ट है ना, भगवान खुद ही बोल दिए गीता में कि जैसा जैसा सोचेगा व्यक्ति, जैसा जैसा करेगा, उसकी चेतना वैसी बन जाती है, अकॉर्डिंग टू हिज थिंकिंग ही गेट द नेक्स्ट बॉडी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। तो इसलिए अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी न किसी की सेवा करनी पड़ेगी बेटा, है। सोसाइटी की सेवा करनी पड़ेगी, परिवार की सेवा करनी पड़ेगी, देश की सेवा करनी पड़ेगी, समाज की सेवा करनी पड़ेगी। बिना सेवा किए नहीं रह पाओगे आप, राइट। और भगवान की सेवा नहीं करोगे, भगवान की सेवा को छोड़ के ये सब सेवा करोगे तो कृष्ण हो जाओगे, राइट। लेकिन ये सेवा करते हुए भी, इनको सेवा करते हुए भी, लेकिन कृष्ण को अगर सेंटर में रख दोगे तो फिर आप कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण इज द सेंटर पॉइंट एंड एवरीथिंग इज मेंट फॉर हिज एंजॉयमेंट, राइट। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। Do everything but keep Krishna in the center, don't keep yourself in the center, right? If you are keeping yourself center, मतलब आप भोगी हो एक्चुअली, मतलब है। लेकिन कृष्ण को रख दोगे तो कृष्णा इज द भोगी, right? और अगर हम अपने सेंटर में रख रहे हैं तो रिएक्शन भी हमें भुगतना पड़ेगा फिर, है कि नहीं। रिएक्शन हमें, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे जब कोई सैनिक, कोई सोल्जर जब देश के बेहाव में लड़ने के लिए जाता है, तो फिर उसको खुद की प्रोटेक्शन के लिए खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान के लिए फिर उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसके लिए कंट्री प्रोवाइड करेगा। कहीं पे लड़ने के लिए जा रहा है तो वहां, जैसे सपोज किसी अलग कंट्री में लड़ने के लिए जा रहा है, तो कहाँ रहना क्या है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसको कोई जरूरत नहीं है भाई। गवर्नमेंट के बेहाव में जा रहा है ना, वो उनकी टेक केयर करेंगे, उसको काम केवल अपनी ड्यूटी निभाओ बस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद के बेहाव में लड़ने के लिए जा रहा है तो फिर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि तुम खुद के लिए लड़ने जा रहे हो, लेकिन जो देश के लिए लड़ने जा रहा है वो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द डिफरेंस। जब कृष्ण को हम सेंटर में रख देते हैं ना, तो कृष्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमारी रक्षा कैसे करना है ना। लेकिन जब हम खुद को सेंटर में रखते हैं तो फिर तुम खुद को ही, तो बीवी बच्चों को सबको तुम्हें पालना है, राइट। क्योंकि तुमने खुद को सेंटर में रखा है। लेकिन कृष्ण को सेंटर में रखोगे तो कृष्ण फिर संभालेंगे, राइट। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, ओके। So this is the dharma actually. Dharma means constitutional position. Whether you are brahmachari, whether you are grihast, vanvas, sannyas, whether you are lawyer, engineer, civil engineer, computer engineer, software engineer, banking, whatever you are, whatever where, ठीक है, कहीं पर भी हो, कहाँ पर भी हो, जहां पर भी हो, लेकिन जो है हमेशा जो है हमें अपनी रियल कॉन्शियस पोजीशन को हमें याद रखना चाहिए और हमें हमेशा भगवान को सेटिस्फाई करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तभी जो है हमारा जीवन सक्सेसफुल है। और यही है भगवान इसमें यही बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्म से, तो गिलान भक्ति भारत, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तो हानि कब होती है, जब जब लोग ये भूल जाते हैं, जब जब लोग ये भूल जाते हैं कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है ताकि मैं भगवान की अच्छी सेवा कर सकूं, है कि नहीं। जब ये लोग भूल जाते हैं और फिर वो कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं, है कि नहीं, उनको पाले रखते हैं, तो फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है, भगवान को बताना पड़ता है, मूर्ख, ठीक है, तू मेरी सेवा करना चाहिए, तो तुम यहाँ कुत्ते की सेवा कर रहा है, तो भगवान को फिर यहाँ अवतार लेना पड़ता है। ये है एक्चुअली इसका रियल मीनिंग। धर्म मतलब है भगवान की सेवा करना, राइट, और उनसे प्रेम करना। लेकिन जब जब लिविंग एंटिटी ये भूल जाता है, तब तक उनको बताने के लिए भगवान को वहां पर क्या होना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। ये है यदा यदा धर्म से, तो इस तरीके से इसमें ये है, ठीक है। तो इसमें आज के श्लोक में भगवान ने केवल इतना ही बताया है कि धर्म मतलब क्या होता है, ठीक है, और कब कब अवतार लेते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है। नेक्स्ट श्लोक में फिर भगवान ये बताएंगे कि वो अवतार क्यों लेते हैं। आज के श्लोक में ये बताया है कि कब कब अवतार लेते हैं, कहाँ अवतार लेते हैं, लेकिन अब क्यों अवतार लेते हैं उसके लिए फिर नेक्स्ट श्लोक है, उसको चर्चा करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ सुन बोलो। प्रभु जी, आपने बोला कि हम सब आत्मा है और जो धर्म है वो सब हम नहीं बांटा है। वो तो सनातन जो धर्म है वो बहुत तो पुराना है, ये तो बता दिए। लेकिन प्रभु जी, एक फ्रेंड है मुस्लिम था, वो बोल रहा था ना कि जब हम कुरान पढ़े तो उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा था कि जो हिंदू लोग होते हैं ना वो हमारे दुश्मन होते हैं। और श्वेताश्वर उपनिषद में एक श्लोक है, उसमें लिखा है कि जो ईश्वर है, भगवान है, वो प्रकाश पुंज है, तो वो इंसान पत्थर को ही क्यों पूछता है। क्या ईश्वर के प्रकाश पुंज है, क्या बोले, रिपीट करो प्रश्न, क्या बोले। श्वेताश्वर उपनिषद में एक श्लोक आता है, जिसमें श्लोक तो याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है ना कि ईश्वर जो है ना वो प्रकाश पुंज है,
वो सिर्फ उनको महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो ये इंसान जो मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं सब? ये मैंने ऑलरेडी ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सेशन में। मैंने बता दिया ना कि भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ जो होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ को रियलाइज करने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ 3 वेज टू गेन नॉलेज टू एक्सपीरियंस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान को रियलाइज करने के 3 वे हैं। तो सबसे पहला जो तुम बोल रहे हो वो सबसे पहला लेवल का है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ये आगे श्लोक के आगे, इसको हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तुमने पूछा है तो अभी बता देता हूँ। तो भगवान को रियलाइज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है ब्रह्मेति, दूसरा है परमात्मेति। ब्रह्मेति मतलब ये ज्ञानी लोग, कि भगवान क्या है, केवल एक लाइट है, बस एक प्रकाश है। प्रकाश को तुम बोल रहे हो ना, मतलब इम्पर्सनल है भगवान, उनका कोई फॉर्म नहीं है, भगवान निराकार है। तो ये जो ये ज्ञानी लोग हैं वो उनको निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो लोग, आपने सुना होगा ना, एक होता है साकार ब्रह्म की उपासना, एक होती है निराकार ब्रह्म की उपासना। निराकार मतलब कि वो सोचते हैं भगवान केवल एक लाइट है बस। तो लाइट मतलब क्या है, इम्पर्सनल है। तो फिर वो उनको प्रैक्टिकली जब पर्सनल है ही नहीं तो फिर उनकी क्यों पूजा करेंगे, लाइट है बस खाली, राइट। क्यों फिर, तो जब पर्सनल फॉर्म है ही नहीं तो क्यों फिर एक्टिविटी भी नहीं होगी, है कि नहीं। नो एक्टिविटी एट ऑल। एक्टिविटी किसके लिए होती है, जिसका पर्सनल फॉर्म होगा उसके लिए होगा। तो जब वो निराकार मान बैठे तो क्यों एक्टिविटी होगी। ये पहला है। तो ऑब्वियसली भगवान का एक फॉर्म ये भी है, ठीक है, निराकार। लेकिन ये भगवान का अल्टीमेट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, अल्टीमेट नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा कौन सा है, परमात्मा। परमात्मा मतलब जो योगी लोग जो होते हैं, योगी, वो हर्ट में भगवान को चतुर्भुज फॉर्म में देखते हैं। लेकिन उसमें भी वो न्यूट्रल रहते हैं। क्यों, उसमें भी एक्टिविटी नहीं है। क्यों, बैठे रहते हैं बस ध्यान में, दर्शन कर रहे हैं। नो एक्टिविटी नो सर्विस, है कि नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं है, सेंसली कोई एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है। और यही रीजन है कि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े योगी लोग भी इतने साल शास्त्र पढ़ने के बाद भी और तपस्या करने के बाद भी जो है गिर जाते हैं बार बार। क्यों, क्योंकि देयर इज नो एंगेजमेंट फॉर कृष्णा, है ना। तो जब तक हमारे सेंसेस भगवान के सिवा यूज नहीं होंगे तो हमें बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अल्टीमेट जो परफेक्शन है वो क्या है, परम ब्रह्मेति परमात्मा भगवान इति शब्द दे। भगवान मतलब पर्सनल फॉर्म। भगवान का मतलब देखो, भगवान का क्या होता है, क्या बोलते हैं, भगवान मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। सुप्रीम, ये तो सुप्रीम है, लेकिन वो क्या है, पर्सनालिटी मतलब पर्सन है। ही इज अ पर्सन, ही इज नॉट इम्पर्सनल, ही इज अ पर्सन। तो यहाँ से क्लियर हो गई ना, उनके नाम में ही डेफिनेशन लिखी है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ही इज सुप्रीम, ही इज द हेड ऑफ ऑल द गॉड्स, गॉड हेड एंड पर्सनालिटी, ही इज अ पर्सन लाइक ऑल ऑफ अस। जैसा हमारा फॉर्म है वैसा भगवान का फॉर्म है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसमें कौन सी डाउट है। तो ऑब्वियसली ये 3 तरीके हैं। पहला है लाइट है, दूसरा सुपर सोल परमात्मा, और तीसरा है भगवान मतलब सुप्रीम पर्सन गॉड है। तो जो लोग ज्ञानी लोग होते हैं वो लाइट के रूप में देखते हैं, जो योगी होते हैं वो परमात्मा के रूप में देखते हैं, लेकिन जो लोग भक्त होते हैं, डिवोटीज, वो साक्षात भगवान के एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में दर्शन करते हैं। जैसे कि हम टेम्पल में, मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न ये कि वो मूर्ति नहीं है, दैट इज नॉट आइडल, राइट, दैट इज कॉल्ड विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब क्या होता है, विग्रह मतलब पर्सनल फॉर्म। हम सब लोग के पागल हैं कि हम क्यों मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं हम सब लोग, नो, ठीक है, ये सब विग्रह है। अरे हमारे इतने सेंसेस मटेरियल हैं, जड़ सेंसेस हैं, हम कैसे भगवान को देख पाएंगे भाई। ये कंप्लीट स्पिरिचुअल सच्चिदानंद विग्रह है। और हमारी अभी हमने बॉडी ले ली है जो कि मटेरियल है, इससे हम भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को कैसे दर्शन कर पाएंगे। अरे अर्जुन तक भी भगवान के ये विराट रूप को नहीं देख पाया था, भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, तब भी नहीं देख पा रहे थे, तब भी बेबेल्डेड हो गए थे। वो बोल रहे थे नहीं नहीं, आप अपने इस द्विभुज रूप में आ जाओ, हम नहीं देख पाएंगे। असीम है, अनंत रूप है, मतलब चकित हो गए थे, वो समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है। अर्जुन समझे, और अर्जुन डिवोटी है भगवान की, है ना, सखा भी है। उनके साथ जब ये कंडीशन है, जब वो नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कौन सी चीज है भाई। और फिर भी हम क्लेम करते हैं, अरे भगवान दिखाओ कहाँ है। तो ये तो भगवान से ये अलग है क्या, ये भगवान है। तो भगवान मर्सीफुली कृपा करके अपने आप को भगवान ने अर्चा विग्रह के रूप में अपने आप को स्थापित किया, ताकि हम लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए ये भगवान दिया है कि कम से कम तुम ये दर्शन करो, कि नहीं। तुम इतना आसान थोड़ी भगवान के दर्शन करना है, व्हाट क्वालिफिकेशन भी है, हमारे पास कोई योग्यता है तो हम दर्शन करने के लिए है। लस्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, इल्यूजन, ग्रीड भरा पड़ा हुआ है, और इसको लेके हम भगवान के दर्शन करेंगे क्या, क्या दर्शन करोगे, क्या क्वालिफिकेशन है। पहले अपने आप को प्यूरिफाई तो करो पहले, है कि नहीं, प्यूरिफाई करो तब जाके फिर रियलाइजेशन होगा एक्चुअली। और फिर तो इसलिए भगवान का जो विग्रह है इसको बोला जाता है अर्चा विग्रह बोला जाता है, ठीक है। अर्चा मतलब वर्शिप, अर्चा विग्रह। तो दिस अर्चा विग्रह इन द टेंपल इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। तो भगवान मर्सीफुली ने अपने आप को इसमें किया है, ताकि हम लोग जो है भगवान को उसको मीडियम बना के
भगवान को हम वर्शिप कर सकें, इसलिए है। ही इज नॉट स्टोन एक्चुअली, ही इज अ सुप्रीम पर्सन गॉड स्टिल हमारे लिए एक्चुअली। धीरे 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 जब भगवान की सेवा करते रहेंगे तो फिर जो है हम भगवान के रियल रूप को भी हम देख पाएंगे, ठीक है, इस तरीके। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं किस तरीके से भगवान को 3 तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। तो इसमें भगवान एक एग्जांपल देते हैं ट्रेन का। रात में आप लोगों ने देखा होगा जब हम कहीं पर ट्रेवल करने जाते हैं तो वहां पर जब ट्रेन आती है तो सबसे पहले क्या दिखती है, सबसे पहले दिखती है लाइट, है कि नहीं। इंजन का जो इंजन के आगे जो लाइट रहती है इतनी ज्यादा लाइट रहती है कि इंजन भी नहीं दिखता है, खाली लाइट ही दिखती है बस खाली, है कि नहीं। लेकिन धीरे 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 जब ट्रेन पास में आती है तो फिर उसके डब्बे भी दिखने लगते हैं, बोगीज, वो भी देखते हैं कि हाँ अभी जो है कि नहीं। पहले पता नहीं चलता कि ये मालगाड़ी है या फिर ये मतलब हमारी सवारी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, केवल लाइट दिखती है बस। तो ये पहला रियलाइजेशन है, फर्स्ट लेवल, कौन सा, इम्पर्सनल वाला, फर्स्ट लेवल ज्ञानी वाला। जब ट्रेन थोड़ा पास में जाती है तो डब्बे भी दिखने लगते हैं, डब्बे, उसमें हाँ ये हमारी गाड़ी है। तो वो कौन है, ये है योगीज लोग, परमात्मा, मतलब देख लिया है भगवान को। लेकिन अभी पूरा फैक्चुअली कंप्लीट तरीके से 100% नहीं समझ पाए हैं। जब पूरा गाड़ी के पास में आ जाएगी तब देख पाएंगे हाँ ये मेरी बोगी है, ये मेरा सीट नंबर है। ये अभी क्या आपका कंप्लीट रियलाइजेशन हो गया, बस आप अपनी सीट पे पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड डिवोटी भक्ता, दिस इज द कंप्लीट रियलाइजेशन। इस तरीके से मैं प्रभुपाद इसमें समझाते हैं, ठीक है। तो भगवान का ये है अल्टीमेट रियलाइजेशन, भगवान इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, डिवोटी इज रियलाइज्ड। ओके ओके, एनीवन एनी अदर क्वेश्चन? हरे प्रभु जी कृष्णा आपने प्रभु कहा जी। कि किसी भी कार्य को कृष्णा को सेंटर में रख के करना है, तो वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे? किसी कार्य को सेंटर में रखने का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट भगवान को देना है। ये है कृष्ण को सेंटर में रख के करना, समझी बात। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कर्मयोगी और एक होता है भक्ति। एक होता है कर्मयोग और एक होता है भक्ति योग। कर्मयोग का मतलब ये होता है कि सपोज जैसे आप जॉब कर रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो महीने के बाद आपके पास क्या आएगी, सैलरी आएगी, है कि नहीं। तो सैलरी जो आएगी तो उसका कुछ थोड़ा पार्ट जो है आपको भगवान की सेवा में देना है, एज अ डोनेशन भगवान की सेवा में। तो वो क्या होगा, तो आप जो कर्म कर रहे हो लास्ट में जो रिजल्ट आए, रिजल्ट क्या है, सैलरी, रिजल्ट क्या है, सैलरी। तो सैलरी का कुछ पार्ट आपको भगवान की सेवा में दे देना है। तो रिजल्ट को जब भगवान की सेवा में यूज कर देते हैं तो वो कर्म क्या बन जाता है, योग बन जाता है, राइट। आपने रिजल्ट को भगवान से कनेक्ट कर दिया और भगवान को सेंटर में रख दिया। रिजल्ट को भगवान को ऑफर कर देना वो कहलाता है कर्मयोग, समझी बात। लेकिन भक्ति योग मतलब कहलाता है, भक्ति योग मतलब के पूरी तरीके से ही सरेंडर कर दिया, हमने अपने आप को ही भगवान को सरेंडर कर दिया है, दैट इज कॉल्ड भक्ति योग, है कि नहीं। तो भगवान को सेंटर बनाए रखना मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को सेंटर रखना है, मतलब जो भी रिजल्ट आपको जो मिल रहा है ना उसको थोड़ा पार्ट भगवान को दे देना है, दैट इज कॉल्ड टू कीप कृष्ण इन द सेंटर, ठीक है, अंडरस्टैंड। जी प्रभु जी। यस, एनी अदर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रमोद। प्रभु जी ये बता रहे थे कि जैसे कि 4 लोग जो मतलब मटेरियली सक्सेस होते हैं या उनके पास जो कुछ धन होता है तो वो 4 लोग नहीं आते हैं। उनमें था एक जन्म और एक ऐश्वर्य और एक श्रोता और एक लास्ट मिस हो गया श्री था। श्री 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 मतलब सुंदरता, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी। हाँ। तो ये जो 4 लोग हैं ये भगवान को खंडन नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास अहंकार होता है। लेकिन यही 4 चीजें भक्तों के पास होती हैं, तो वो सब होने के बाद ही उनको पता रहता है कि नहीं नहीं ये सब चीजें भगवान की दे रहे हैं, तो वो भगवान की सेवा में करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ओके, काफी टाइम हो गया है, लंबा हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सुनील। प्रभु जी वो जब क्लास स्टार्ट होने के बाद आप जो गुरु मंत्र प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, उसका एक बार अर्थ समझा दीजिए, क्योंकि एक हम लोगों को तो लगता है कि हम लोग गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, उस लाइन का अर्थ समझा दीजिए केवल। मैंने ग्रुप पे, हालांकि ग्रुप पे पोस्ट किया था, ग्रुप पे एक बार देख लेना, जो सीटी सर्टिफिकेशन ग्रुप है उसमें मैंने ये मंत्र है उसका मीनिंग भी डाला था, एक बार उसमें चेक कर लेना, आपको वहां पर मीनिंग मिल जाएगा। और एक बार मैं भी इसको बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे मैंने डाला था, ठीक है क्या, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू इतना लंबे समय तक बने रहने के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस नाइट टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।